Hello everyone. In the last video lecture, we talk about the convolution theorem, Fourier transform of the derivatives, Fourier sine and Fourier cosine transform of the derivatives, and the Parseval identities, okay, and their proofs. We discussed in the last video lecture. So today we will discuss the questions based on that topics. Now let me recall just formulas. What was that? So what is this? The Fourier sine and cosine transform of fx एंड एफ डैश एक्स अगर एग्जिस्ट करता है एंड ये कंडीशन है आपकी कि एफ एक्स इज अप्रोचेस टू जीरो एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, देन तो अगर मैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालता हूँ एफ डैश एक्स का, ये एफ एक्स का मीनिंग है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस एस इंटू फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स. ओके, रिमेंबर दिस फार्मूला. अगर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म मैं डेरिवेटिव का निकाल रहा हूँ यहाँ पर, तो फोरियर साइन का यहाँ पर राइट हैंड साइड में फोरियर कोसाइन हो जाएगा और एफ डैश एक्स की जगह यहाँ एफ एक्स हो जाएगा. ओके, एंड दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय माइनस एस. राइट, सो यू हैव टू रिमेंबर इट बाय योर ओन technique. You can remember this formula. Okay, now the next one is Fourier cosine transform of f dash x. f dash x means अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मैं Fourier cosine transform निकालूँ, that will be equal to what? s into Fourier sine transform of f x minus small f of 0. राइट, ये फार्मूला आपको जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. इसी के बेस्ड पर अगर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म या फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बताते हैं, सो इट वाज दिस वन. अगर मुझे फाइंड आउट करना है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, उसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो वो क्या होगा? हमें तो सिंगल के लिए पता है, अगर एफ डैश एक्स है, अगर एफ डैश एक्स है, यू नो दैट कि अगर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ मेरे पास एफ डैश एक्स का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालो, तो आप कहोगे फोरियर कोसाइन में चेंज हो जाएगा, सॉरी फोरियर कोसाइन में चेंज हो जाएगा, फोरियर कोसाइन ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, बट इट विल बी मल्टीप्लाई बाय माइनस एस. ओके, तो यहाँ पर अगर एफ डैश है तो इसका एक बार इंटीग्रेशन होकर यहाँ पर आ रहा है. राइट, सिमिलरली अगर यहाँ पे डबल डैश होता है तो यहाँ पर एफ डैश एक्स आ जाएगा, इसका एक बार इंटीग्रेशन होकर. राइट, सो इट विल बी इन दिस वे. सो यू कैन रिमेंबर इन दिस वे. अगर मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला लर्न है, सो यू इन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन फाइंड आउट द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द डबल डेरिवेटिव. इट विल बी रिटन एज माइनस एस इंटू फोरियर कोसाइन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव. राइट, और ये मुझे पहले से ही पता है, ये वाला फार्मूला हमारे पास क्या है, तो माइनस एस तो ऐसे कैसे है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स क्या है मेरा, एस इंटू फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स माइनस एफ जीरो. राइट, व्हेन यू गेट मल्टीप्लाई विद माइनस एस इनसाइड, you will get minus s square fs of fx plus sf0. राइट, ये डबल डेरिवेटिव का हमारा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हुआ. सिमिलरली अगर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना मुझे डबल डेरिवेटिव का, तो क्या होगा, पहले इसे सिंगल में चेंज कर देते, दैट विल बी s इंटू एफ एस, बिकॉज वी नो दैट कि अगर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स अगर मैं निकाल रहा हूँ, व्हाट इट विल बी, दैट विल बी इक्वल टू, ये मेरा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में चेंज हो जाएगा, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसका आएगा, मेरा एफ एक्स का, और एंड इनटू में s एंड माइनस ऑफ f0, ये चीज़ आएगी आपकी. ओके, तो अगर मेरा यहाँ पर डबल डेरिवेटिव है तो आप कहोगे यहाँ पर ये सिंगल हो जाएगा, s इंटू एफ एस ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0. राइट, इट विल बी इन दिस वे. सो यही हमने यहाँ पर अप्लाई किया, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ डबल डेरिवेटिव s इंटू फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 0. अब इसका फार्मूला मुझे दोबारा से पता है, यू नो दैट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स क्या होगा, माइनस एस इंटू फोरियर कोसाइन ऑफ एफ एक्स. ये वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस की, एंड व्हेन वी सिंप्लीफाई इट यू विल गेट माइनस एस स्क्वायर एफ सी ऑफ एफ एक्स माइनस एफ डैश 0. ओके, सो रिमेंबर दिस वन आल्सो, इफ यू कैन रिमेंबर दिस वन आल्सो. और फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए जस्ट यू लर्न दैट फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव, इजिली यू कैन इवेल्युएट. ओके, और यू वांट टू डायरेक्ट लर्न दैट फार्मूला, सो यू कैन फाइंड आउट, you can learn this one also. Now इससे हमने नेक्स्ट क्या किया था, रिलेशन थी एक फोरियर ट्रांसफॉर्म लैप्लास ट्रांसफॉर्म में. व्हाट वाज दैट कि अगर मेरा फंक्शन है एफ ऑफ टी, अगर मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि फॉर पॉजिटिव टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स टी इंटू 5t, एंड नेगेटिव टी के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, 0. तब फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर मैं निकालता हूँ, फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर मैं एफ टी का निकालता हूँ, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ टी क्या होगा, मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5t. ओके, ये हमने रिलेशन
डिस्कस की थी लास्ट वीडियो लेक्चर में. नाउ द नेक्स्ट वॉज Parseval identities. Okay, so Parseval identities for the Fourier transform, what was that? अगर मेरे पास fs एंड gs ये दोनों क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है fx और gx के. ओके, तो हम डिस्कस कर चुके हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन. यू नो दैट व्हाट वाज दैट. ओके, सो व्हाट इट सेज, पार्सेवल आइडेंटिटी सेज दैट कि 1/2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fs इंटू gs बार that will be equal to integral minus infinity to infinity fx into gx bar dx, right? So this is the Parseval identities for the Fourier transform, right? तो अगर मैं इस gx की जगह fx रिप्लेस करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, fx इंटू fx बार मोड fx स्क्वायर हो जाएगा. तो ये राइट हैंड साइड में ही हो गया. तो अगर मैं gx को fx रिप्लेस कर रहा हूँ तो आपका ये gs है, ये भी क्या हो जाएगा, fs बार बन जाएगा. तो ये राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा fs इंटू fs बार, दैट इज मोड fs स्क्वायर. ओके, तो सेकंड पार्ट तो जस्ट कॉर्लरी है आपकी फर्स्ट पार्ट की. यहाँ बार क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कंजुगेट है बार का मीनिंग, राइट? सो इससे ये पार्ट सेकंड इजीली यू कैन फाइंड आउट. ओके, सो फॉर नाउ यू जस्ट रिमेंबर दिस वन. पार्सेवल आइडेंटिटीज क्या है, 1/2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fs इंटू gs बार ds विल बी इक्वल टू इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx इंटू gx बार dx. ओके, इस fx का ये रहा फोरियर ट्रांसफॉर्म, इस gx बार का ये रहा फोरियर ट्रांसफॉर्म gs बार, राइट? इन दिस यू कैन लर्न, और यू कैन से दैट इस fs का ये रहा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इस gs बार का ये रहा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म gs बार. इन दिस वे आल्सो यू कैन से. ओके, सो सेकंड पार्ट तो जस्ट इसका कॉलरी है. सो यू रिमेंबर दिस रिजल्ट्स आल्सो. नाउ वी मूव टू द Parseval identities फॉर द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए हम, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए देखते हैं पार्सेवल आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर FCS एंड GCS, दिस FCS का मीनिंग क्या है, नोटेशन है ये मेरी, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ सम फंक्शन ऑफ x. ओके, सो FCS और GCS क्या है मेरा, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, सॉरी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx एंड gx. ये तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है fx का और ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है gx का. तब अगर मैं ये इंटीग्रल लिखता हूँ 2/π इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी FCS इंटू GCS ds, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी fx इंटू gx dx. ओके, सो यहाँ पर हमारे क्या है, 2/π इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी है दोनों तरफ आपका. अगर मैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की बात करता हूँ कि fx का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है इंटू में gx का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है और इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ले रहा हूँ और 2/π से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो वो मेरा किसके इक्वल होगा, fx इंटू gx का इंटीग्रल कर दो 0 टू इन्फिनिटी dx. ओके, सो दैट विल गिव यू द सेम वैल्यू. दैट इज द पार्सेवल आइडेंटिटीज. नाउ जो सेकंड पार्ट है वो तो जस्ट कॉलरी है इसकी. सो फर्स्ट की कॉलरी है, मैं इसमें क्या करता हूँ, फर्स्ट में अगर मैं ये gx है मेरा, gx को अगर मैं fx से रिप्लेस करता हूँ तो राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा मेरा, fx इंटू fx स्क्वायर बन जाएगा. तो 0 टू इन्फिनिटी fx स्क्वायर dx. और लेफ्ट हैंड साइड में अगर मेरा gx है तो ये gx का ही तो मेरा फोरियर ट्रांसफॉर्म है. तो मैं यहाँ इसे अगर fx लिखता हूँ तो fx का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा FCS. तो FCS इंटू FCS क्या बन जाएगा, FCS स्क्वायर. ओके, सो जो इसकी कॉलरी है फर्स्ट की, ये क्या है मेरा 2/π 0 टू इन्फिनिटी FCS स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी fx स्क्वायर dx, राइट? सो यू रिमेंबर दिस वन. स्क्वायर की फॉर्म में कभी भी अप्लाई करना होगा, सो हम इस वे को अप्लाई करेंगे, राइट? नाउ वी मूव टू द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. तो हो गया आपका पार्सेवल आइडेंटिटी फॉर द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. इसी तरीके से अगर पार्सेवल आइडेंटिटी में फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए बोलता हूँ तो यहाँ पर बस डिफरेंस मेरा क्या होगा, सेम होगा. अगर मैं फर्स्ट पार्ट को लिखता हूँ तो वही होगा आपका 2/π सेम लिमिट 0 टू इन्फिनिटी FCS की जगह मेरा हो जाएगा FSS इंटू GSS. ओके, आपको हो गया FSS क्या है, FSS का मीनिंग है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx और GSS का मीनिंग है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ gx. तो अगर मैं ये इंटीग्रल फाइंड आउट करता हूँ ds, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी fx इंटू gx, राइट? सेम जैसे ये था, बस फोरियर साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म की जगह अगर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होता है तो ये बन जाएगा मेथड आपका.
इसी के तरीके से सेकंड पार्ट अगर मैं कहता हूँ तो बस हम क्या करेंगे, अगर मैं इस जी एक्स को एफ एक्स से रिप्लेस करता हूँ तो राइट हैंड साइड में एफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा, सेम इसी तरीके से, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, एफ एस एस स्क्वायर बन जाएगा। सो दैट इज एफ एस एस स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो आपका ये बन जाएगी 2/पाई 0 to infinity एफ एस एस होल स्क्वायर डी एस, दैट विल बी इक्वल टू 0 to infinity एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, राइट। तो ये सेकंड पार्ट बन जाएगा। सेकंड पार्ट जस्ट द corollary of the first part. Okay, so these were the formulas. So you have to remember these formulas. Let me show you again. What is this? Parseval identity for the Fourier sine transform. So यहाँ पे given है, ये रहा आपका, दिखा जो अभी हमने सपोज किया था, ये मेरी क्या Fourier sine transform of एफ एक्स एंड जी एक्स, राइट। तो ये रहा आपका सेम फार्मूला है जो अभी हमने ऊपर किया है, बस एफ सी एस की जगह हमने एफ एस एस कर दिया और जी सी एस की जगह जी एस एस, ये आपका सेम है। सेकेंड पार्ट भी जस्ट इसकी इक्वल है, दैट इज द सेम। ओके, अगर स्क्वायर आता है तो आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है, राइट। सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस थ्योरम्स। नाउ द वेरी फर्स्ट इज फाइंड द Fourier sine transform and Fourier cosine transform of the function e raised to power minus mx where m is positive by using the second derivative। सेकेंड डेरिवेटिव का यूज करके हमने फाइंड आउट करना है। ओके, जब भी हम सेकंड डेरिवेटिव का यूज करके, यू नो दैट सेकंड डेरिवेटिव में मुझे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव बोथ आर द रिक्वायर्ड हियर। सो इफ फंक्शन इज गिवन, फर्स्ट राइट डाउन द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर माइनस एम एक्स वेयर एम इज पॉजिटिव। what will be the f dash x, first order derivative with respect to x, that will be equal to e raised to power minus mx into minus m. So that is there. If you again take the derivative of this one, that will be f double dash x, f double dash x will be equal to e raised to power minus mx into minus m, minus m पहले से था तो minus m whole square will be m square, right। so ये आपका second order derivative हुआ, right। so now हमें क्या फाइंड आउट करना है, Fourier sine transform of the derivative we have to find out what it will be, that will be how to find this fs of fx। so we know the formula as we have discussed above। if you have to find out Fourier sine transform of double derivative of fx, so that will be equal to what, minus s square Fourier sine transform of fx plus s into f0। okay, so you just place the values over here in the left hand side। double derivative आपका क्या, m square mx, so we put it over here। okay, and fx मेरा क्या है, e raised to power minus mx, so we put it over here। okay, plus s into f0 क्या होगा, यहाँ पर x को 0 पुट करो तो क्या होगा, e raised to power 0, that means 1। okay, so s into 1, right, it will be there। now हमें तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है fs of fx की, fx मतलब e raised to power, fs of e raised to power mx निकालना है मुझे, right। so in the left hand side you know that if sf of this function m square is constant over here, you can take it outside because it is independent of x। so we will take it outside, so we will say that that will be m square of fs of e raised to power mx। okay, in the right hand side also that will be equal to minus s square fs of e raised to power mx, e raised to power minus mx and plus s, right। so that will be the same, so the same method line is given over here, right। and इसको हमने क्या किया, जस्ट ट्रांसफर टू द लेफ्ट हैंड साइड, दैट विल बी प्लस एस स्क्वायर एफ एस ऑफ ई रेज़्ड टू पावर माइनस एम एक्स एंड राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू एस, राइट। सो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। सो यू कैन से दैट एफ एस ऑफ ई रेज़्ड टू पावर एम एक्स हमारा यहाँ पर क्या है, कॉमन है। सो हमारे पास क्या बचेगा, दैट विल बी एम स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एफ एस ऑफ ई रेज़्ड टू पावर एम एक्स, राइट, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू एस। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये टर्म जो है इसे राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में शिफ्ट कीजिए। सो दैट विल बी एफ एस ऑफ ई रेज़्ड टू पावर एम एक्स विल बी इक्वल टू एस अपॉन एम स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ओके, नाउ सो वी कैन लर्न आल्सो द सेम थिंग इज कि अगर मैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालता हूँ ई रेज़्ड टू पावर एम एक्स का, तो क्या होगा, एस अपॉन एम स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ओके, सो एक डायरेक्ट फार्मूला भी मेरा बनता है, ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़्ड टू पावर माइनस ए एक्स इज व्हाट इज दिस, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो यहाँ पर एक ही जगह है एम है। ओके,
तो हमने ये ट्राई किया। नाउ हमें फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी निकालना है e⁻m⁴ का। तो मुझे पता है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अगर मैं डबल डेरिवेटिव का निकालता हूँ तो हमने फार्मूला अभी ऊपर स्टडी किया है। व्हाट इज दैट विल बी इक्वल टू -s² फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) माइनस f'(0), राइट। सो व्हाट इट विल बी, जस्ट प्लेस द वैल्यूज। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या थी, m² e⁻m⁴, फंक्शन की वैल्यू क्या e⁻m⁴, ओके। इक्वेशन में पुट की, और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, -m × e⁻m⁴। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ये था -m × e⁻m⁴। तो अगर मैं x पर 0 पुट करता हूँ, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, अगर मैं x पर 0 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, -m, तो ये आपका हो जाएगा -m, राइट। सो यू कैन नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस वन, दिस टर्म ट्रांसफर टू द लेफ्ट हैंड साइड। सो ये ट्रांसफर लेफ्ट साइड में करते हैं तो दैट विल बी m² कैन बी टेकन आउटसाइड, इट विल बी दिस वन प्लस s², एंड राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस प्लस m, ओके। हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिस इज कॉमन हियर, तो आपका कोफिशिएंट क्या बचता है, m² प्लस s²। सो शिफ्ट दिस कोफिशिएंट टू द राइट हैंड साइड। सो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻mx विल बी इक्वल टू m/m² प्लस s², ओके। सो रिमेंबर दिस फार्मूला आल्सो, कि अगर मैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालता हूँ e⁻mx का, तो जो कोफिशिएंट है e⁻mx का वो आपका m/m² प्लस s², ओके। एंड अगर मैं e⁻mx का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालता हूँ, दैट विल बी s/m² प्लस s², ओके। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Using the Parseval identities, you have to prove the first and the second part. Okay, so what the first part says, you have to prove that 0 to infinity dx upon x² plus 1 power 2 is equal to π/4. And second part you have to prove 0 to infinity x² upon x² plus 1 whole square dx will be equal to π/4. Right, this thing you have to prove. सो हमें होल स्क्वायर के लिए पता है, देखिए यहाँ पे टर्म हमारी होल स्क्वायर की है, 1/x² प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी ये है x/x² प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट, इन दिस वे है। सो व्हाट वी कैन से, हम सेकंड जो आपका पार्ट था फोरियर पार्शियल आइडेंटिटी मेरी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की या फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का जो सेकंड पार्ट था, तो उसको हम यूज करेंगे, ओके। सो यहाँ पर मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि जो ये आपके पार्ट है, व्हाट इज दिस इज लाइक दिस वन 1/x² प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये, इट इज़ इन दिस वे। तो अगर मैं इसे fs सपोज करता हूँ कि 1/s² प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके। सो 1/s² प्लस 1 ये किसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, आई मीन व्हाट विल बी द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म विच फंक्शन 1/s² प्लस 1। सो रिमेंबर दैट, हमने अभी ऊपर भी देखा है, यू कैन एंड यू ऑल्सो रिमेंबर दिस फार्मूला ऑल्सो। व्हाट इज दैट, कि अगर e⁻−ax sin bx dx and limit is 0 to infinity, so what will be its integration, that will be b/a² plus b², ओके। तो साइन में जो हमारा x का कोफिशिएंट वो है b, अगर x का कोफिशिएंट यहाँ पर s होता तो आप इसे ऐसे लिखते s/a² प्लस s², s की जगह मेरा m होता तो आप इसे लिखते m/a² प्लस m², राइट, इट विल बी इन दिस वे। तो मेरा जब e⁻−ax sin bx है तो हम साइन में देखें कि x का कोफिशिएंट मेरा क्या है, दैट विल बी इन द न्यूमिनेटर एंड डिवाइडेड बाय e⁻−x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस साइन में जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, राइट। इसी तरीके से अगर साइन की जगह cos हो जाता है तो 0 to infinity e⁻−ax cos bx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a/a² प्लस b²। तो a क्या है मेरा, जो e⁻−x का कोफिशिएंट है, e की पावर में -x का कोफिशिएंट क्या है a, तो वही आपका न्यूमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में भी उसी का स्क्वायर प्लस कोस में जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ओके। सो यू कैन सी ओवर हियर कि अगर मुझे 1/x², आई मीन x की जगह मैं ऐसे बोल देता हूँ 1/s² प्लस 1 अगर मुझे चाहिए, सो रिमेंबर दैट ये मेरा फॉर्मूला किस में बनेगा, अगर s² प्लस 1, सो ऊपर तो s है नहीं आपका, सो दैट मीन्स ये आपका बनना चाहिए फोरियर e⁻−ax cos bx इस फॉर्म में। और ये नो दैट ये आपका किसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होता है, ये हमारा फोरियर, अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में बोलता हूँ तो व्हाट इज दिस वन, दिस इज द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−ax
माइनस ए एक्स। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पर ए तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर 1। ओके, 1/s², 1/1² प्लस s² चाहिए। तो मैं कह दूँगा ई रेज टू पावर ए को आप 1 ले लो। अगर मैं ए को 1 लेता हूँ यहाँ पर तो आपका ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स कोस एस एक्स, राइट, इट विल बी दिस वन। तो मैं इसे क्या कहूँगा, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो मुझे आइडिया यहाँ से लगा, ये इस इंटीग्रल से आइडिया लगा, राइट। सो मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करूँगा, आइडेंटिटी हमने क्या यूज की, मैं सेकंड आइडेंटिटी यूज करूँगा यहाँ पर। पार्सेवल आइडेंटिटी थी जो मेरी कोसाइन ट्रांसफॉर्म की, उसका जो सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट की जो कोरोलरी थी, उसको मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। 2/π 0 to infinity FCS square will be equal to 0 to infinity fx square dx, राइट। हमने क्यों यूज की, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में है, राइट, इसलिए हमने यूज की। तो आप कहोगे कि पहले ये FCS तो निकालिए, क्या है, fx भी हमें चाहिए। तो FCS का हमें आइडिया किससे लगा, इस इंटीग्रल से लगा, जो ये इंटीग्रल है, राइट। मैं चाहता हूँ यहाँ पर ए की जगह अगर मैं 1 रख दूँ तो ई रेज टू पावर ए की जगह 1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका है 1/x² प्लस 1² है। एक्स की जगह आप s सोचिए तो s² प्लस 1² है। तो इसलिए मैं ए की जगह 1 रख रहा हूँ ताकि ये 1/1² प्लस s² बन जाए, और इसे कोस bx को कोस sx बोल दूंगा। तो मैंने इंटीग्रल दिया 0 to infinity ई रेज टू पावर माइनस एक्स कोस sx dx। और ये क्या है, इस इंटीग्रल को क्या बोलते हैं आप, दिस इज द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx मतलब ई रेज टू पावर माइनस एक्स का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है ये। ओके, तो मैं इसे लिख देता हूँ, इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx मीन्स ई रेज टू पावर एक्स। तो इसे कह देता हूँ फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ओके, दैट विल बी इक्वल टू दिस वन। कहने का मीनिंग है फंक्शन मैंने क्या लिया, ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो मैंने यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिया कि फंक्शन लिया ई रेज टू पावर माइनस एक्स वेयर एक्स इज पॉजिटिव, सो इट विल बी दिस वन। और इसका रिजल्ट आपको सीधा पता है, हाँ, तो इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। कौन से फार्मूले से, आपको पता है ई रेज टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसका फार्मूला यू नो दैट, ओके, वो फार्मूले देखिए, पिछली वीडियोस देखिए। सो फ्रॉम देयर यू कैन ऑब्जर्व दैट फार्मूला। उसी में अगर मैं 0 to infinity ले लूँ लिमिट और ए की जगह माइनस ए कर देता हूँ, तो उसी में अप्लाई कर दीजिए। लिमिट को सोल्व करके आपका ये जो सेकंड हमने सोल्व किया ये आ जाएगा। ओके, सो इन्होंने वो फर्स्ट पार्ट को जो डायरेक्ट फार्मूला है वो अप्लाई किया, फिर उसमें 0 to infinity लिमिट ले ली, राइट। तो हमारे पास वही आ गया। हमें डायरेक्ट भी ये पता है क्या आएगा। अगर मैं इससे डायरेक्ट देखता हूँ तो आप कह सकते हो एक्स का जो कोफिशिएंट है, ई की पावर में जो एक्स माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, तो डिनोमिनेटर में 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर इज 1, और कोस में एक्स का कोफिशिएंट क्या है s प्लस में s², राइट। तो FCS आ गया 1 प्लस s², राइट। अब जो मेरा फार्मूला है गिवन, इसमें हम यूज कर लेते हैं। तो क्या फार्मूला होगा, 2/π FCS मेरा निकल चुका है। FCS क्या है मेरा 1/1 प्लस s²। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1 प्लस s² होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटीग्रल 0 to infinity, राइट। तो मैं इसमें यूज कर देता हूँ, ये हमारा आ गया दिस वन 2/π। इसकी वैल्यू ये रही, ये हमने यहाँ पे यूज की। ओके, फिर उसका होल स्क्वायर है ds, और राइट हैंड साइड में fx का स्क्वायर 0 to infinity ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि fx क्या मेरा ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी सिंप्लीफाई हो ही गई। ये तो क्या है, और इस इंटीग्रल को सोल्व करना, ये इंटीग्रल सोल्व करके क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर -2x। ई रेज टू पावर -2x का इंटीग्रल क्या होगा, ई रेज टू पावर -2x डिवाइड बाय -2। लिमिट ले लीजिए 0 to infinity, व्हेन यू टेक द लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी दैट विल बी 0। अपर लिमिट से तो क्या आ जाएगा 0, माइनस लोअर लिमिट से क्या आ जाएगा -1/2। तो 0 माइनस -1/2 क्या आ जाएगा 1/2। सो 1/2 विल बी द वैल्यू। तो इसकी वैल्यू आई है 1/2। तो 2/π से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। जब 2/π से डिवाइड करोगे दैट विल बी इक्वल टू π/4। ओके, तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गया, दैट विल बी इक्वल टू π/4। इसी तरीके से आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में ये बोल रहे हैं कि 0 to infinity व्हाट इज दैट x/x² प्लस 1 होल स्क्वायर dx दैट विल बी इक्वल टू π/4। ओके, इस तरीके से बोल रहे हैं। अब आप कहोगे इसका आइडिया मुझे कहाँ से लगेगा, ऊपर x है, तो ऊपर x है तो मैं इसका आइडिया यहाँ से ले सकता हूँ। देखिए ये रहा आपका सेकंड पार्ट,
फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो चुका है, ये रहा सेकंड पार्ट। तो इसे मैं बोल रहा हूँ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर है ये। तो एक्स की जगह अगर मैं एस बोलता हूँ तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, यू कैन से दैट। ओके, तो यहाँ का आइडिया आप कहाँ से लोगे, जो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, यू कैन सी ओवर हियर। तो यहाँ पे साइन में जो एक्स का कोफिशिएंट है उसे अगर मैं बी की जगह एस बोलता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, बी की जगह एस कर दीजिए एस, और ये एस, तो क्या बन गया एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, राइट। लेकिन मुझे ए तो है नहीं, ए स्क्वायर की जगह क्या है, वन है, तो इसे लिख दो ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स। तो ये भी मेरा इंटीग्रल बन जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स साइन एस एक्स डी एक्स, राइट। तभी तो इसे सोल्व करके आएगा आपका, क्या आएगा, ऊपर तो एस आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। लेकिन ये क्या है, व्हाट इज दिस वन, दिस इज द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स। मतलब फंक्शन ले लीजिए आप ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स और उसका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म लीजिए, तब आपके पास ये टर्म आएगी, और उसका होल स्क्वायर अप्लाई करने के लिए हम पार्सेवल की सेकंड आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन वाली। तो हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। अगेन पार्सेवल आइडेंटिटी फॉर द साइन ट्रांसफॉर्म, जो सेकंड पार्ट था, जो अभी हमने ऊपर स्टडी किया, 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी एफ एस एस स्क्वायर डी एस विल बी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब आप कहोगे पहले एफ एस है क्या, एफ एस की वैल्यू चाहिए, और क्या है एफ एक्स, एफ एक्स क्या है ये चाहिए। तो मैं बता देता हूँ आपको कि एफ एक्स ई रेस्ट पर माइनस एक्स रखने से मेरा एफ एस आ रहा है, एफ एस मेरा क्या आ रहा है, वन अपॉन एस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो लेट मी शो यू, देखो एक्स फंक्शन को मैं क्या ले रहा हूँ, ई रेस्ट पर माइनस एक्स, तो मैंने इंटीग्रल लिया 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पर माइनस एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। साइन एस एक्स क्यों लिया, ताकि ऊपर मुझे एस मिले। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला अभी आपको बताया, व्हाट इज दैट डायरेक्ट फार्मूला, दैट इज एस अपॉन साइन में जो एक्स का कोफिशिएंट है एस अपॉन इसी में डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर प्लस ई की पावर में माइनस एक्स का जो कोफिशिएंट है वन है, तो वन का स्क्वायर। ओके, तो आप कहोगे एफ एक्स को मैंने ई रेस्ट टू माइनस एक्स रखा है, तब आपके पास एफ एस क्या है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। तो जो ये एफ एस की वैल्यू है, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए एफ एस की, और एफ एक्स की जगह क्या रखोगे, ई रेस्ट टू माइनस एक्स। तो हमने ये किया, ये वैल्यू तो आपकी कैलकुलेट कर दिया आपने सीधा फार्मूला अप्लाई करके। ओके, तो मैंने यहाँ पे शो किया, जस्ट यहाँ पर क्या शो किया है कि एफ एस की वैल्यू क्या है, एस अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर है, क्या एफ एक्स को ई रेस्ट टू माइनस एक्स यूज करने से। तब मैं दोनों वैल्यू यहाँ पर यूज करूँगा आप, तो ये वैल्यू जब मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, यू कैन सी ओवर हियर दिस इज कन्वर्टेड इनटू 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने क्या लिख दिया, वो एक्स का फंक्शन था ना, एक्स की जगह बस मैंने एस सपोज कर दिया है, रीनेम कर दिया उसे, तो ये बन गया एस अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर होल स्क्वायर डी एस, राइट। लेकिन ये किसके इक्वल है, कहोगे आप कहोगे ये तो क्या है, फूरियर, दिस इज द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स। ओके, तो ये फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसका है, एफ एक्स का है। तो आप कहोगे यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या हुई, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स का है, तो आप कहोगे एफ एक्स की जगह ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, तो ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, सो नाउ आपने क्या करना है, जस्ट ये राइट हैंड साइड जो आपकी आई है, लेफ्ट हैंड साइड की तो आपने वैल्यू निकालनी है, जस्ट इस 2/पाई को रिमूव कर देंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें हमारे पास क्या आ गया, इस इंटीग्रल को सोल्व कर दो। ये क्या है आपके पास, ई रेस्ट टू पावर माइनस टू एक्स, ई रेस्ट टू पावर माइनस टू एक्स का इंटीग्रल होगा ई रेस्ट टू पावर माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई माइनस टू, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। अपर लिमिट रखने से ये आपका क्या आएगा 0, माइनस लोअर लिमिट रखने से आएगा -1/2, तो ये क्या बन गया 0 माइनस -1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 आ गया। ओके, जो ये 2/पाई है उसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा π/2, तो इंटू में π/2 बन जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा π/4, तो राइट हैंड साइड में π/4। तो कहने का मीनिंग है, ये देखिए होल स्क्वायर था, इस होल स्क्वायर को ओपन किया तो एस स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया π/4। ओके, इन दिस वे यू हैव टू सोल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो पर्सेवल आइडेंटिटी का मुझे आइडिया लग गया कि अगर आपके पास होल स्क्वायर बन रहा है और लिमिट मेरी 0 टू इन्फिनिटी है, या तो वो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए हो या फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए, तब केवल आपको ये देखना है कि जो होल स्क्वायर आई मीन एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, ये किस फंक्शन का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म या फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बन रहा है अंदर वाला। ओके, तो उस फंक्शन को मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में यूज करूँगा, 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स स्क्वायर करते हैं ना, तो यहाँ पर यूज करूँगा। ओके, सो रिमेंबर दिस वन, right? So this was the questions based on the Fourier
Perceval identities and the Fourier sine transform and Fourier cosine transform of the derivative. So there are some questions, you have to solve this one. Okay, and this one 0 to इन्फिनिटी या होल स्क्वायर शो हो रहा है तो आप यहाँ पर परसेवल आइडेंटिटी लगा सकते हो. यहाँ पर हिंट भी गिवन है आपको. फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के परसेवल आइडेंटिटी लगाइए. ओके, नाउ some questions, more questions are over here. Right, so try these questions. The next topic we will discuss in the next class. Thank you very much, students.